तो ये तो हुई बात बड़े बड़े भ्रष्टाचार की, बड़े बड़े भ्रष्ट लोगों की। लेकिन मैं एक आम आदमी हूं। मैं सरकारी दफ्तर में जाता हूं तो रोज भ्रष्टाचार झेलता हूं। मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बिना रिश्वत दिए नहीं बनता। मेरा वोटर कार्ड पैसा लेकर बनता है। मैं अगर गांव में रहता हूं तो मुझसे जॉब कार्ड तक के पैसे मांगे जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, वृद्धावस्था पेंशन लेनी हो, विधवा पेंशन लेनी हो, सब में रिश्वत मांगी जाती है। अगर जन लोकपाल कानून आता है तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मुझे इससे निजात मिलेगी? एक आम आदमी जब किसी सरकारी दफ्तर में जाता है, उसका राशन कार्ड बनवाना है, उसे पासपोर्ट बनवाना है, उसे विधवा पेंशन लेनी है, उससे रिश्वत मांगी जाती है और अगर वो रिश्वत नहीं देता तो उसका काम नहीं किया जाता। जन लोकपाल बिल के अंदर ऐसे लोगों के को भी सहायता प्रदान करने की बात कही गई है। इस कानून के मुताबिक हर विभाग को एक सिटीजन्स चार्टर बनाना पड़ेगा। उस सिटीजन्स चार्टर में यह लिखना पड़ेगा कि वो विभाग वो वाला काम कितने दिन में करेंगे, कौन ऑफिसर करेगा, राशन कार्ड कौन ऑफिसर बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, विधवा पेंशन कौन ऑफिसर बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा। इसकी लिस्ट हर विभाग को जारी करनी पड़ेगी। कोई भी नागरिक अगर उसको कोई काम करवाना है तो वो नागरिक उस विभाग में उस अफसर के पास जाएगा अपना काम कराने के लिए। अगर वो अधिकारी उतने दिन में काम नहीं करता तो फिर ये नागरिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को शिकायत करेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जन शिकायत अधिकारी नोटिफाई किया जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का यह काम होगा कि वो अगले 30 दिन के अंदर उस काम को करवाए। अगर वो भी ये काम नहीं कराता तो ये नागरिक लोकपाल में जाके या लोकायुक्त में जाके शिकायत करेगा। लोकपाल, लोकपाल, पास करो जन लोकपाल, 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 पास करो जन लोकपाल, 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 पास करो जन लोकपाल, 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 पास करो जन लोकपाल। लोकपाल का हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक ना एक विजिलेंस ऑफिसर जरूर नियुक्त होगा। तो नागरिक अपने इलाके के विजिलेंस ऑफिसर के पास जाके शिकायत करेगा। विजिलेंस ऑफिसर के पास जब शिकायत जाएगी तो यह मान लिया जाएगा कि यह हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने और उस ऑफिसर ने भ्रष्टाचार की उम्मीद में, रिश्वतखोरी की उम्मीद में यह काम नहीं किया, यह मान लिया जाएगा। तो उस विजिलेंस ऑफिसर को 3 काम करने पड़ेंगे। एक तो इसका काम 30 दिन में करवाना पड़ेगा, दूसरा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऊपर और इस अफसर के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे जो उनकी तनख्वाह से काट के इस नागरिक को मुआवजे के रूप में दी जाएगी, और तीसरा ये कि इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामला शुरू किया जाएगा, तहकीकात शुरू की जाएगी और भ्रष्टाचार की कार्रवाई इन दोनों के खिलाफ की जाएगी। तो जन लोकपाल कानून आने के बाद सरकारी अधिकारियों को अपना काम सही समय पर करना पड़ेगा। हमें यह लगता है कि किसी सरकारी दफ्तर में अगर काम ना होने से आम आदमी परेशान रहता है, उस विभाग के मुखिया को अगर 3-4 पेनल्टी भी लग गई या उसके खिलाफ 3-4 भ्रष्टाचार के मामले भी शुरू हो गए, तो यह विश्वास है हमको कि वो अपने सारे के सारे कर्मचारियों को बुला के कहेगा कि अब आपको अपना काम सही करना है, सही समय पे करना है। देश मेरी जान, मेरी शान, मेरी आन, मेरा देश मेरी। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो जन लोकपाल होगा या जन लोकायुक्त होंगे वो भ्रष्ट नहीं होंगे। ये वाकई बहुत जायज सवाल है, लेकिन इस कानून में ऐसे प्रावधान रखे जा रहे हैं कि जन लोकपाल या जन लोकायुक्त की जो नियुक्ति होगी वहां पर कोई भ्रष्ट व्यक्ति ना पहुंच सके, कोई भ्रष्ट व्यक्ति जन लोकपाल या जन लोकायुक्त ना बन सके। इसके लिए जो प्रक्रिया रखी गई है कानून में वो बहुत ही पारदर्शी और जन भागीदारी वाली रखी गई है। देखते हैं ये प्रक्रिया है क्या। जन जन की है यही पुकार, बार बार और लगातार। जन लोकपाल और जन लोकायुक्त में भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस काम के लिए सही लोगों का चयन हो। लोकपाल के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यापक आधार वाला बनाया जाएगा, जिसमें लोगों की पूरी भागीदारी होगी। इसके लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, 2 सबसे कम उम्र के सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 सबसे कम उम्र के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। चयन समिति योग्य लोगों का चयन उस सूची में से करेगी जो उसे सर्च कमेटी द्वारा मुहैया कराई जाएगी। सर्च कमेटी का काम होगा योग्य और निष्ठावान उम्मीदवारों के नाम चयन समिति को देना। सबसे पहले पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी में से 5 सदस्य चुने जाएंगे। इसमें वो पूर्व सीईसी और पूर्व सीएजी शामिल नहीं होंगे जो दागी हों
या किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हों या अब भी किसी सरकारी सेवा में काम कर रहे हों। ये 5 सदस्य बाकी 5 सदस्यों का चयन देश के सम्मानित लोगों में से करेंगे और इस तरह 10 लोगों की सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी देश के विभिन्न सम्मानित लोगों जैसे संपादकों से, वाइस चांसलर से, जिनको वो ठीक समझे, उनसे सुझाव मांगेगी। इनसे मिले नाम और उनके सुझाव वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिस पर जनता की राय ली जाएगी। इसके बाद सर्च कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें आम राय से रिक्त पदों की तिगुनी संख्या में उम्मीदवारों को चुना जाएगा। ये सूची चयन समिति को भेजी जाएगी, जो लोकपाल के लिए सदस्यों का चयन करेगी। सर्च कमेटी और चयन समिति की सभी बैठकों की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे सार्वजनिक किया जाएगा। इसके बाद जन लोकपाल और जन लोकायुक्त अपने कार्यालय के अधिकारियों का चयन करेंगे और उनकी नियुक्ति करेंगे। मेरा देश मेरी जान।